फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्टेट्रिक्स किसे कहते हैं। आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी, ऑब्स या ऑब्स्टेट्रिक्स। फ्रेंड्स, ये एक ब्रांच होती है मेडिसिन की जिसमें इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन होती है कि केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि औरत जब हमल ठहरेगा और जब बच्चा पैदा करेगी उसमें जो उसको प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको डायग्नोस करने में, उसको ट्रीट करने में और उसको मैनेज करने में जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनकी हेल्थ और उनके सिस्टम को जो देखेंगी, इफेक्ट को हम ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर डिस्कस कर रहे हैं कि इसको ऑब्स्टेट्रिक्स क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स, ये लफ्ज़ निकला है लैटिन वर्ड से। लैटिन का वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स। उसका मतलब होता है मिडवाइफ, literally one who stand opposite। फ्रेंड्स, जो ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं उसने नॉर्मल डिलीवरी को प्रोसीड करना होता है और एसेंशियल असिस्टिंग स्टेप्स करने होते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद मिडवाइफ्स टू मॉनिटर एंड असिस्ट नॉर्मल डिलीवरी इन ए वुमेन ड्यूरिंग लेबर, यानी कि उन्होंने जो मिडवाइफ्स हैं उनकी हेल्प के साथ नॉर्मल डिलीवरी को और लेबर के प्रोसेस को सारा मुकम्मल करना होता है, उसमें हेल्प करनी होती है। उनका जो फंक्शन होता है वो होता है कि फैसिलिटेटिंग डिलीवरी बाय परफॉर्मिंग एपिजियोटमी दैट इन्वॉल्व प्लेसिंग स्ट्रेटेजिक कट्स, यानी कि अगर बच्चे का सर बड़ा है तो उन्होंने एपिजियोटमी करनी होती है, कट लगाना होता है ताकि बच्चा आसानी से निकल आए। और इसके अलावा समटाइम्स प्रोलॉन्ग लेबर माइट रिक्वायर असिस्टेंस टू स्पीड अप द प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैटरनल फैटीज। उन्होंने देखना है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसके लिए मैटरनल फैटीज को कम कैसे करना है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑब्स्टेट्रिशियन ने फिर सी सेक्शन करना होता है, यानी कि जो सी सेक्शन ऑपरेशन है वो करके बच्चे को निकालना होता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ectopic pregnancy occur when the fertilized ovum gets implanted in another place other than womb, यानी कि अगर बच्चादानी के अलावा कहीं और पे हमल ठहर गया है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसको डायग्नोस करना और इससे इसका इलाज करना, यानी समटाइम फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हमल ठहर जाए तो फ्लोपियन ट्यूब फट जाती है जिसकी वजह से औरत के पेट के अंदर खून भर जाता है और ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस चीज़ को डायग्नोस करना और मैनेज करना भी ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है। इसके अलावा in some women who have had previous miscarriages, cervical cerclage operation involving the placement of sutures around the cervix, यानी कि एक मैकडोनल्ड स्टिच होता है जब जिन औरतों का हमल नहीं ठहरता और हमल गिरने के चांस होते हैं और ओस खुलनी शुरू हो जाती है तो उनको एक स्टिच लगाते हैं, सर्कलाज स्टिच, जिसको मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं, जिसका मकसद होता है कि बच्चा बाहर ना निकल जाए। इफ़ द बेबी इज़ नॉट इन इट्स birthing position with the head down, the obstetrician manipulates the baby from outside and bring it its correct position। Sometimes बच्चे का सर जो है ना वो नीचे की तरफ नहीं होता, टेढ़ा होता है, तो उसको मैनुअल पोजीशन के साथ बच्चे को सीधा भी करना ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्जेनिटल एनॉमलीज जो होती हैं उनको देखना, एवेलुएट करना, और डाउन सिंड्रोम और बाकी चीज़ें जो इसके अलावा होती हैं उनको एवेलुएट करना भी ऑब्स्टेट्रिशियन के ज़िम्मे में आता है। एडवाइस ऑन कॉन्ट्रासेप्शन एंड फिटिंग इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, IUCD जिसे हम कहते हैं, जैसे कॉपर टी रिंग्स वगैरह या जो सर्वाइकल कैप होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें माने हमल यानी कि हमल को रोकने के लिए होती हैं, ये भी ऑब्स्टेट्रिशियन करती हैं। यूजिंग अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी एंड फीटल वेलबीइंग। ऑब्स्टेट्रिशियन जो होती है वो अल्ट्रासाउंड की भी माहिर होती हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चे का अल्ट्रासाउंड करना होता है उसकी बड़ी माहिर होती हैं, और बच्चे की फीमेल लेंथ और बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी निकाल लेती हैं, और इवन उसके साथ उनको पता चल जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है। डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अबॉर्शन, मिसकैरेज एंड प्रोसीजर लाइक डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज और डायलिटेशन एंड एवैक्यूएशन, यानी कि अगर हमल गिर गया है तो उसमें जो बच्चे के जो अगर हमल गिर जाए
और उसके बाद समटाइम डीएनसी करनी पड़ती है। तो डीएनसी करना या डीएनई करना यानी कि एवैक्यूएशन करना, वो भी इन्हीं का ही काम होता है। जी दी हमारी वीडियो कि ऑब्स्टेट्रिशियंस कौन होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जो मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहती हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।